धर्म एक मन की अवस्था का नाम है, पर अधर्म भी एक मन की अवस्था का नाम है। इस तरह जिवें तंदुरुस्ती शरीर की एक अवस्था है, बीमारी शरीर की एक अवस्था है। बीमारी शरीर का एक अंग है, एक अवस्था है। तंदुरुस्ती भी उसकी एक अवस्था है। धर्म अधर्म मन की एक अवस्था है। अधर्म अंधकार, धर्म प्रकाश। पुराने ऋषि मुनि की ते प्रार्थना ही यही होंदी सी, हे प्रभु सानू अंधकार तो प्रकाश दिश ले जाओ, अज्ञान तो ज्ञान दिश ले जाओ। ये देश सदियां तो ज्ञान नूं ही भगवान आखदा रहा है, चानने नूं ही परमात्मा आखदा रहा है। या इंज कह लो, परमात्मा दे अर्थ भी प्रकाश है, चानना। परम आत्मा, परम प्रकाश, परम चानना। धार्मिक मनुख की अवस्था की होवेगी, इसनूं ते गुरु नानक देव जी महाराज इंज फरमान करते हैं, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन होए। जिसदी ये अवस्था बन गई है वो कह नहीं सकता, वो कहने च आंदा ही नहीं। अगर वो कहने च आ गया है तो वो अवस्था कहने तो उच्ची नहीं हो सकती। जिसनों मेरी नजरां ने पूरा वेख लिया वो मेरी नजरां तो वड्डा नहीं हो सकता, और जिसनों मेरी अकल ने पूरा समझ लिया वो मेरी अकल तो वड्डा नहीं हो सकता। जिसनों मेरी जबान पूरा कथन कर सकती है वो मेरी जबान तो वड्डा नहीं हो सकता। पैरां नाल चल के मैं जिथे पहुंच सकदा वो मंजिल मेरे पैरां तो वड्डी नहीं हो सकती। हत्थां नाल करके जो वस्तु मैनू प्राप्त हो सकती है वस्तु मेरे हत्थां तो वड्डी नहीं हो सकती। जिसनू मैं अपनी शरीरक शक्ति इंद्रियां की शक्ति नाल समझ सकदा ते प्राप्त कर सकदा, वो मेरी इंद्रियां की शक्ति ते शरीर की शक्ति तो वध नहीं है। ते जद मेरी शरीर की शक्ति तो ही वध नहीं तो उन्होंने पूजन की लोड़ की है, फिर ते शरीर नूं क्यों ना पूजीए। शरीरक शक्ति नाल जिहड़ी चीज मैनू प्राप्त हुई है वस्तु शरीरक शक्ति तो ज्यादा नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, मेरी अखां जिसनों पूरा वेख सकदियां ने वो मेरी अखां तो वड्डा नहीं है। मेरी जबान जिसनों पूरा कथन कर सकती है वो मेरी जबान तो वड्डा नहीं है। और जेड़ी मेरी अकल जिसनों समझ सकती है और पूरा समझ सकती है वो मेरी अकल तो वड्डा नहीं है। एक अजीब ही करिश्मा देखा है, अल्लाह की राह में जिसे अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिला, जिसे अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिला। कहने ने जब परमात्मा प्रगट होंदा है वो इंद्रियां की शक्ति ते शरीरक शक्ति करके नहीं, जब कोई मनुख इस तो अगे लंघ जाता है। मनुख की एक सीमा है अकल, और अकल की एक सीमा है, इंज कह लो अकल एक सीमा है। अकल तो कोई अगे लंघ जाए तो असीम दे च पहुंच जाता है, और अकल तो कोई थल्ला चला जाए, बिल्कुल थल्ले चला जाए तो अपनी सीमा भी गवा बैठता है, अपनी होंद भी गवा बैठता है। कहते हैं दो ही मार्ग ने सुखी होने दे, या अकल तो थल्ले होवे या अकल तो अगे लंघे। मैं सवेरे अर्ज की थी सी, अकल दे तल ते दुख ही दुख। जितना कोई सोचेगा उतना परेशान हो जाएगा, जितना कोई अकलमंद होगा उतना ही दुखी होगा। इंज कह लो जो महान दुखी है महान अकलमंद है, जो महान अकलमंद है महान परेशान है। पशु परेशान नहीं होंगे, पक्षी परेशान नहीं होंगे, बच्चे इतने बेचैन नहीं होंगे,
और मैं फिर अर्ज करा, जो जितना अचेत है वो उतना ही सुखी है, जो जितना सुचेत है उतना ही दुखी है। जितना मनुख सावधान ते सुचेत होंदा है, सियाणा होंदा है, सूझवान होंदा है, दार्शनिक फिलोसफर होंदा है, जितना वो गहरा सोचदा है उतना ही गहरा उत्थे दुख है। जितना उच्चा जो कोई सोचदा है उत्थे दुख भी उतना ही उच्चा है। या इंज कह लो, मनुख की जितनी अकल है उतना ही दुख है, उस तो ज्यादा दुख नहीं है, इंज कह। और जद कोई अकल दे तल ते जीण वाला देखदा है, सिवाए दुख बेचैनी तो होर कुछ नहीं, तो रस्ते दो रह जांदे ने, या अकल तो थल्ले जाए या अकल तो अगे चला जाए, ऊपर उठे, और कोई रास्ता ही नहीं। अकल तो थल्ले चला जाए तो समा खो जाता है, अकल तो अगे चला जाए तां समा खो जाता है। बेहोश मनुख दी दुनिया च वक्त नहीं है, और मैं अर्ज करा भगत दी दुनिया च भी वक्त नहीं है। पत्थर दी दुनिया दे समा नहीं है, अचेत मनुख दी दुनिया दे काल नहीं है, वक्त नहीं है, पर परमात्मा दे भी काल नहीं है, वक्त नहीं है। वक्त काल इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक बंधन है, एक दुख है। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी आई तेती। वैसे तो रात का समय मनुख की दिमागी शक्तियां सुकड़दियां ने, गुरबाणी बहुत गहरा फिलसफा है। जिस सौखे ढंग नाल असी पढ़ लेंदे इतनी सौखी खेड नहीं है। भगत कबीर ते कहंदे मैं देखे लोगन राम खिलौना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। खिडौने खेडन वास्ते ने, समय नूं पास करन वास्ते ने, वक्त नूं पास करन वास्ते। ते जिसदी दृष्टि च राम केवल खिडौना ही है, उन्हें की राम नूं समझना है। तो मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, गुरबाणी एक गहरा गूढ़ सिद्धांत है, बहुत गहरी सच्चाई है, उच्चा दर्शन है। तो संक्षेप विच मैं अर्ज करा, परमात्मा दी दुनिया दे काल नहीं है, बेहोश मनुख दी दुनिया दे भी काल नहीं है, भगत दी दुनिया दे भी काल नहीं है। बेहोश हो गया समा खो गया, या सौ गया तो समा खो गया। बहुत गहरी नींद दे चला जाए तो कोई वक्त रहिंदा, क्योंकि बहुत गहरी नींद दे जो चला गया वो अकल तो थल्ले चला गया, और भगत जो अकल तो अगे चला गया। परम आनंद है, अकल तो अगे चले जाइए, वक्ती सुख है अगर अकल तो थल्ले चले जाइए। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हूं, सारे पशु सुखी ने, कोई भी दुखी नहीं है, मनुख दुखी है। और मैं ये भी अर्ज करा, अगर पशु कोई दुखी है तो वही दुखी होगा जिसनों मनुखों के नाल रहना पैंदा है, वरना पशु दुखी नहीं। पशु कदी पागल भी नहीं होंगे, हाँ वो बेचारे जरूर पागल हो जाते जिन्हों पागलों मनुखों नाल रहना पैंदा, वो जने पागल होंगे। पशु कतई पागल नहीं होंगे, प्राकृतिक जिंदगी जीण वाले पशु कतई पागल नहीं होंगे। जंगलों दे जीण वाले पशु पक्षी कदी पागल नहीं होंगे, कदी दुखी नहीं होंगे। हाँ दुखी मनुख नाल जिन्हां नूं रहना पैंदा बेचारे दुखी हो जाते। बंदा आप दुखी है, प्राकृतिक जीवन जी नहीं रहा, तो वो पशु नूं भी उस तरह का जीवन जीण ते मजबूर करदा, तो दुखी हो जाता है। पशुओं की दुनिया च दुख नहीं है, बच्चियां की दुनिया च दुख नहीं है, सुते हुए मनुख की दुनिया च दुख नहीं है, मूर्ख मनुख की दुनिया च इतना दुख नहीं है, बेहोश मनुख की दुनिया च दुख नहीं है। ये मैं अर्ज करते हैं, सुखी ने। जितना कोई होश दे चाहे उतना ही दुख है। दुख नूं अगर नापना होवे तो इस ढंग नाल नापांगे, जितना होशमंद मनुख है उतना ही दुखी है, जितना सियाणा है उतना ही दुखी है। तो दुख दे जीवना तो बड़ा औखा कठिन है। या दुख तो अगे लंघे, तो दुख तो अगे लंघण का मतलब है अकल तो अगे लंघे। कहो कबीर बुध हर लई मेरी, बुध बदली सिद्ध पर। जिहड़ी मेरी अकल से ना वो हरी ने चुरा लई।
मैं हैरान होना भारत ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਪੜੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਰ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਚੁਰਾ ਲੈਣ, ਹਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਚੋਰ ਆਖੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਚੋਰ ਅਨਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਲਾਂਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਹਿਣੇ ਜੀ ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਚੋਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਅਕਲ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਕਰਨੀ है। जिसको अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिला। जो अल्लाह दी तरह जी रहा सी, रब दी तरह जी रहा सी, कुछ खबर देने जोगा रहा ही नहीं सी, कुछ दस ही नहीं सकता सी, वो तो बेखबर हो गया। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, कोई खबर ते दे कबीर। कहना नहीं, गूंगा की खबर दे, की दसेगी। बिस्म बिस्म बिस्मे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुस्का। गूंगा की दसे, जिसको अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिली। वो तो कुछ खबर दस नहीं सके। ते खबर दसन वाले जड़े बंदे ने, उन्हां कोल अल्लाह कोई नहीं, ते जिन्हां कोल अल्लाह है बेचारे बेखबर, कुछ दस नहीं सकते। अक्सर ऐसा ही होता है। एक हकीकत है, एक बहुत वड्डी सच्चाई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, क्या हो कथे कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जा। मैं ते कथन कर करके वेख ले, मेरी कथनी च नहीं आऊँ, मेरे कहने विच वो आउंदा ही नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो खैर मैं लमकांगा ना। महाराज कहते ने, बेहोश मनुख दी दुनिया विच वकत नहीं है, मूर्ख मनुख दी दुनिया विच भी समा घट है, थोड़ा। लेकिन जो सियाणा है, दुखी है, तो कहता है अज दा दिन तो इस तरह है जिवें एक युग हो गया, लंघदा ही है। दुख दे समा लंबा हो जाए। चार पहर चौ जुगे समाने, गुरु अर्जन देव जी। दिन दे चार पहर लखां सालां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे। दुख दे समा लंबा हो जाता है, और एक एक मिनट का बोध हो रहा है तो समझ लेना दुखी बेचैन बंदा, लाजमी बेचैन। ये भी मैं अर्ज कर दें, परमात्मा का ये जो नाम है अकाल, अकाल है, अजाल है। हे परमात्मा, तेरे विच समा नहीं, तेरे ते समय का जाल नहीं, बाकी सारे ही समय के जाल विच फसे हुए हैं। और गुरु अमरदास जी महाराज का वाक, काल जाल जम जो हो ना साके, सच का पंथा थाटे। काल दा जाल हुण वेख भी नहीं सकता, बाकी सारी दुनिया काल दे बंधन विच, समय दे बंधन विच। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी भाई तेती। तो मैं अर्ज करा, वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਲ नहीं है। जब किसी के अंदर प्रगट होता उत्थे भी समा नहीं है, वक्त खो जाता। सुख दे समा छोटा हो जाता है, बंदा कहता है अज दा दिन हुणे आया हुणे लंघ गया।
अज दी रात हुणे आई हुणे चली गई। पर दुख दे च बंदा कहंदा है रात लंघदी नहीं, इते एक रात कई युगां वर्गी हो गई, नहीं लंघदी। एक दिन पता नहीं कितने सालां वर्गा हो गया। एक घड़ी दिनसम को बहुत दिहाड़े, गुरु अर्जन देव। एक घड़ी कई दिनां वर्गी है, नहीं लंघदी। दुख दे समा ज्यादा हो जाता है, लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, परम आनंद दे समा रहिंदे ही नहीं। परमात्मा दे इस वक्त नहीं है। अकाल अकल तो कोई अगे चला जाए तो अकाल दे चला जाता है, पर जद भी वो अकाल प्रगट होता है मनुख नूं उस वक्त खबर नहीं आती। इस वास्ते भगतां ने नाम दिता, जदों किधरे होश दे चाहते ने कहने रब की है, परमात्मा की है, हरि है, चोर है। चोरां दी तरह प्रवेश करता है, पर प्रवेश करने की एक खूबी है उसदे कोल चोरां वाली। लेकिन बाकी वड्डा गुण की है, जितने जन्मां जन्मांतरां दे कलेश ते दुख ने चुरा लैंदा है और बदले दे परम आनंद छोड़ जाता है। जद प्रवेश करता है कुछ नहीं पता चलता, परम आनंद प्रवेश करता है कुछ नहीं पता चलता। पर जद मनुख थोड़ा जिहा होश दे चाहता है उदों थोड़ा जिहा बोध आउंदा है, पर वो कहने जाऊगा नहीं होता, कह नहीं सकता। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को। जो काल विच जी रहा है, 2 मिनट में इसकी व्याख्या करना, ज्यादा नहीं समा। वो भविष्य विच जी रहा है, भूतकाल विच जी रहा है। आप इतने सारे बैठे हो, या तो मनुख गुजरे कल विच जी रहा होगा, बैठा होगा, या आने वाले कल विच। आशा तृष्णा आने वाले कल विच ले जाती है, यादां सिमरतियां गुजरे हुए कल विच ले जाती है। बैठा है मनुख या ते गुजरे हुए कल दी याद विच, बैठा है मनुख या ते आने वाले कल दी चिंता विच। और ते कुछ नहीं, इस तो इलावा ते कुछ नहीं। और परमात्मा दे च भूतकाल नहीं, परमात्मा दे च भविष्य नहीं। असीं इंज नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, भूतकाल दी घटना नहीं है। असीं इस तरह भी नहीं कह सकते परमात्मा होवेगा, वो भविष्य की संभावना भी नहीं, भविष्य की घटना भी नहीं। वो तो है सो है, वो तो वर्तमान दे च है। तो हुण इस दे च मैं थोड़े 2 मिनट लवां। वर्तमान किन्ना क है? भूतकाल बहुत लंबा है, नापिया नहीं जा सकता। असीं उदों दे हां जदों दा ये संसार है, ते संसार रब ने कदों बनाया। थित वार ना जोगी जाने, रुत मान ना कोई, जाकर तासर टीको साजे आपे जाने। असीं उदों दे इतने पुराने हैं। भूतकाल ते बहुत लंबा है, किवें नापांगे? ते भविष्य भी बड़ा लंबा है। आशा बहुत दूर ले जाती है सानू, तृष्णा बहुत दूर ले जाती है। सियाणे हुण ते मनोचिंतक भी कहते हैं कि मनुख की जितनी तृष्णा है, मनुख की जितनी आशा है, उहदे च ते हजारां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां। इन्नी लंबी आशा, इन्नी प्रबल तृष्णा, इहदे च ते कई जीवन जीवे जा सकते हैं। तो आशा बहुत लंबे भविष्य दे च ले जाती है। भविष्य नापिया नहीं जाता, किधरे खत्म नहीं होता। और सिमरती भूतकाल दे च ले जाती है, बड़ा लंबा है। तो जद लंबा जीवन मनुख जीवना चाहता है तो फिर भूतकाल चाहिए, भविष्य चाहिए। तो मनुख बैठा हुंदा है भूतकाल की सिमरती दे, भविष्य की चिंता दे। बस इस तरह ही है। जब कोई वर्तमान दे चाहता है तो काल खो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। तो सवाल यह है कि वर्तमान किन्ना का है? कि अज दी रात नूं तुसीं वर्तमान आखोगे? नहीं। दिन नूं वर्तमान आखोगे? नहीं। वर्तमान किन्ना का है? चलो भूतकाल ते बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। थित वार ना जोगी है। भविष्य भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इस वास्ते क्योंकि इतनी तो समझ है, साडे मिटण दे नाल कोई दुनिया मिटदी थोड़ी है। इस वास्ते मनुख दुनिया की लंबी आशा, लंबी तृष्णा करता है। और कई दफा ये आशा इसनों भुला भी देती है। चलो दुनिया नहीं मिटती,
बहुत कुछ है, तेरे मिटन नाल सब कुछ नहीं मिटेगा, लेकिन आशा लै जाती है बहुत अगे बहुत अगे। और मनुख सोचण ते वह मजबूर हो जाता है, दुनिया मिटती है, मैं थोड़ी मिटना। कि मुंडे ते जिन्हां दी मैं अर्थी ले जा रहा, मेरी अर्थी कोई थोड़ी ले जाएगा। तू जिन्हां मुंडियां ते ले जाना है, याद रख तू भी किसी दिन किसी दे मुंडे ते आने। पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, पर नहीं, भविष्य और भूतकाल अगे ते पिछे ले जाते। जो पिछे है, जो अगे है, हाथ दे ते है ही नहीं, वो ते कोल है ही नहीं।